हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर। अगर आप फ्रिज जो है कूलिंग नहीं कर रहा है तो उसमें क्या दिक्कत होगी और आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। या फिर आपके फ्रिज में लाइट नहीं जल रही या फिर आपका जो थर्मास्टेट है वहाँ से सप्लाई नीचे ऑट नहीं हो रही, तो उस समय आप उसको कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं। हर एक चीज़ मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल से बताऊँगा। आपको कि ना इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना, जिससे कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूँ अच्छे से समझ आ जाए। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर कभी भी आपका कंप्रेसर ऑन नहीं होता है तो वहाँ पे क्या है, कूलिंग नहीं होगी बिल्कुल ही। उसको कैसे चेक करना है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कंप्रेसर ऑन क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। प्लस सबसे पहले मैं आपको डोर स्विच बताता हूँ। अगर डोर स्विच जैसे कि आपने अंदर जहाँ पे डोर स्विच लगा होता है, पहले मैं वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, डोर स्विच लगा होता है जो कि डोर से प्रेस होता है यहाँ से, और फिर उसके बाद जो होता है यहाँ से प्रेस होकर फिर उसके बाद लाइट ऑन हो जाती है इसकी, जो कि लाइट यहाँ पर है, आप देख रहे हैं ये लाइट है। यहाँ से क्या होता है, जो लाइट होती है वो ऑन हो जाती है। उसके बाद जो है कुछ जगह नीचे लगी होती है नीचे की साइड, वो आप देख रहे हैं सामने बल्ब लगा है वो ये है, ठीक है। अगर यहाँ पर जो है लाइट ऑन नहीं होगी तो कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो लाइट है आप देख लें पहले, इस तरीके से ये बल्ब लगा होता है। और बाकी जो है डोर जो होता है सीरीज पे वर्क करता है। डोर को कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपका डोर ठीक है तो उस कंडीशन में क्या होता है, वायरिंग आपकी ख़राब हो जाती है। जैसे कि ये जो वायरिंग है ये जो है फिलहाल सीरीज पे वर्क करता है, मतलब ये वाला जो डोर स्विच होता है वो सीरीज पे वर्क करता है। इसे कैसे टेस्टिंग करना है, कैसे चेक करना है, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और कभी भी आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल्स होगी। फिर उसके बाद थर्मोस्टेट है, अगर थर्मोस्टेट सप्लाई वहाँ तक नहीं पहुँच जा रहा है जैसे कि कंप्रेसर है, तो इसको कैसे आप चेक कर सकते हैं और इसकी वायरिंग कैसे चेक कर सकते हैं वो भी आपको बताऊँगा। कंप्रेसर टेस्टिंग प्लस जो है रिले ओवरलोड कैसे चेक करते हैं वो भी आपको बताऊँगा। फिलहाल अभी के हम इसको डोर स्विच जो है वो चेक करके दिखाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको मीटर लेना है। मीटर को जो है क्वांटिटी की रेंज पे सेट कर देना है। यहाँ पे अलार्म का साउंड आता है, हम देख रहे हैं यहाँ पर अलार्म का साउंड है। ये वाला जो मीटर है वो ऑटो पे, तो इसमें क्या करना है, हमें दोनों नोब इस तरीके से रखना है इसमें, और ये जो डोर है इसको प्रेस करना है। तो इस तरीके से आप प्रेस करेंगे। उसके बाद अगर क्वांटिटी का साउंड नहीं आता है तो आपका डोर स्विच खराब है। आप देख रहे हैं मैंने डोर प्रेस करा है, उसके बाद भी यहाँ पर कोई अलार्म का साउंड नहीं आ रहा है। आप फिर से नोट करें, इस तरीके से आप देखें यहाँ पर अलार्म का साउंड नहीं आ रहा है। अब हम आपस में टच करते हैं ये वाली नोब पे, तो वहाँ पर आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो डोर स्विच होता है वो ख़राब होता है, वो काम नहीं कर पाता है। तो अंदर इसके क्या होता है, गंदगी वगैरह जम जाती है, तो इस वजह से ये वर्क नहीं कर पाता है। तो फिलहाल मैं इसको ओपन करके और उसके बाद देखते हैं कि ये कामयाब होता है या फिर नहीं। कभी भी अगर आप फंस जाते हैं, कहीं दूर हैं और वहाँ पे आपको डोर स्विच नहीं मिलता है, तो आप इसको कैसे रिपेयर करें, तो वो चीज़ मैं आपको क्लियर करके प्रैक्टिकली दिखाऊँगा। तो फिलहाल ये जो है आप देख रहे हैं ये डोर स्विच है। इसमें क्या होता है, दो लॉक लगे होते हैं जो कि मैं आपको दिखाऊं। यहाँ से दो लॉक लगे होते हैं ये। तो इन लॉक को क्या करना है, हल्का सा आपको मूव करना है इस तरीके से, और उसके बाद जो है ये लॉक अंदर आगे की साइड पुश कर देना है इस तरीके से। जब आप इस तरीके से कर देंगे तो उसके बाद ये लॉक हट जाएगा। और ध्यान रखना है, थोड़ा एहतियात रखना है इस लॉक की, जिससे कि ये लॉक टूट ना पाए। अगर टूट गया तो फिर आगे जो आपका डोर है वहाँ पे ये अच्छे से फिट नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल मैं इसको जो है थोड़ा सा बाहर करके दिखाता हूँ। इस तरीके से ये बाहर आ जाएगा। और उसके बाद जो है एक और लॉक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसको भी हम निकाल देते हैं। तो आप देख रहे हैं ये इस तरीके से लॉक होता है और उसके अंदर एक पत्ती होती है। अगर इसमें कार्बन बहुत ज़्यादा आ जाता है, ये इस तरीके से हम पुश करते हैं जब, ये आप देख रहे हैं। और बाकी इसके अंदर जो पत्ती होती है वो हम देखते हैं कि इसमें कार्बन वगैरह हो जाता है तब दिक्कत आती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पत्ती इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये पत्ती होती है जो कि अटैच होती है, ठीक है। तो मैं इसको फिलहाल नीचे रखता हूँ। उसके बाद एक स्प्रिंग होता है, ये जो स्प्रिंग होता है यहाँ पर लगा होता है। तो इसके अंदर अगर गंदगी होगी वो नीचे आ जाएगी। आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गंदगी गिर रही है इसके अंदर, इसी वजह से ये काम नहीं कर पाता है कभी कभी। इसको साफ़ कर देना है अच्छे से। इसको जब साफ़ कर देंगे आप, तो उम्मीद है फिर कोई मतलब जो भी गंदगी होगी सारी गंदगी निकल जाएगी। और उसके बाद जो एक पत्ती होती है यहाँ पर इस तरीके से, इस पत्ती को भी साफ़ कर देना। ये देखें आप, ये पत्ती, इससे क्या होगा, जो भी गंदगी होगी सारी आपके नीचे गिर जाएगी। फिर डोर स्विच है आराम से काम करेगा आपका। मतलब कभी भी अगर आप कहीं फंसे हैं तो इस तरीके से इसको रिपेयर कर सकते हैं, जिससे कि अगर बहुत दूर हैं, आपके पास नहीं है उस समय, तो आपको दोबारा आना जाना बहुत दिक्कत दे जाता है। तो उसके लिए ये चीज़ है, जिससे कि आप इसको ऐसे ओपन करके
उसके बाद पत्ती आप चाहें तो थोड़ा सा रेगमाल इसमें मार दें, इससे कि अगर कार्बन है तो ये जो कार्बन है रिमूव हो जाएगा, उसके बाद जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फिलहाल मैं इसमें कार्बन मार के इसके बाद दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, हम पत्ती जो है उसको कार्बन साफ करते हैं थोड़ा, ये देख लें आप, इस तरीके से साफ़ कर देना है। और उससे क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कार्बन भी जम जाता है, तो इस वजह से आपका भले ही डोर स्विच ठीक हो बट वो अलार्म को साउंड नहीं दे पाता है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन होता है इसलिए। तो फिलहाल इसको तो हमने साफ़ कर दिया इस तरीके से, ये आप देखें। बाकी जो पत्ती आपने निकाली है इस तरीके से, उसी तरीके से आपको फिट कर देनी है। तो पत्ती जो है वो लोगों में आएगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 2 लॉग होते हैं इसके, इन दोनों लॉगों में इस तरीके से फिट कर देनी है आपको। फिर उसके बाद क्या करना है, ये जो डोर स्विच होता है इसको आपको लगा देना है। ये देखें, ये इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको भी फिट करना है, मतलब जो भी अंदर इसकी गंदगी है वो गंदगी आप साफ़ कर दें। इसके बाद मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। तो ये जो डोर स्विच है फिलहाल हमने फिट कर दिया है। बाकी जो है हम इस तरीके से इसको देखते हैं कि यहाँ पे हमने क्या है, इसे रिमाल से इसकी जो नोक है, मतलब थिम्बल है, उसको भी हमने कर दिया, ठीक है। इसे प्रेस करते हैं और उसके बाद इसको लगाते हैं, फिर देखते हैं मीटर बोलता है या नहीं। तो इस तरीके से आप लगाएंगे, उसके बाद इसको प्रेस करेंगे। तो आप देख रहे हैं जब ये अंदर जा रहा है तो ये प्रेस हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या इसको ऊपर करते हैं लॉक, तो आप देख रहे हैं अब नहीं बोल रहा है, मतलब ऊपर करते समय नहीं बोलना चाहिए। जब हम डोर ओपन करें तो उस समय बल्ब नहीं जलना चाहिए। जब हम इसको डोर जब हम फ्रिज का क्लोज़ करते हैं तो इस तरीके से इसको मतलब यहाँ पे जो है क्वांटिटी आना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो एकदम ओके, अभी देख रहे हैं आप, ये बाहर है तो बाहर नहीं बोल रहा है। हम इसको अंदर करेंगे तो इसको मतलब प्रेस होना चाहिए, मतलब क्वांटिटी का अलार्म का साउंड आना चाहिए यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वांटिटी है जो अलार्म का साउंड आ रहा है। तो हम इसको बाहर करते हैं दोबारा, मतलब डोर जब हम इसको क्या करते हैं ओपन करते हैं तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, अलार्म नहीं बोलना चाहिए। तो आप देख रहे हैं हमने ओपन कर दिया, उसके बाद जो है यहाँ पर अलार्म नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप डोर स्विच कभी भी आप फंसे हैं तो इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका जो फ्रिज में क्या होता है, एक बल्ब लगा होता है जो कि कभी कभी एलईडी होता है और कभी कभी ऐसा होता है कि येलो जो लाइट देता है, मतलब येलो रोशनी देता है। तो उसमें क्या होता है, आपको फ्रिज का जो बल्ब है वो बल्ब देख लेना कि 220 वोल्ट पे है या फिर नहीं है। तो ज़्यादातर जो भी बल्ब होते हैं वो 220 वोल्ट पे ही वर्क करते हैं। तो उससे डायरेक्ट कैसे चेक करते हैं, आप तो क्या है 2 वायर लेना है, उसके बाद जो यहाँ से स्विच ऑन करना, आप देखेंगे कि ऑन हो रहा है नहीं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर रोशनी दे रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है आपका बल्ब जो है वो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप 220 वोल्ट देके उसे डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। आप इससे क्लियर कर सकते हैं कि बल्ब हमारा ठीक है या फिर डोर स्विच में दिक्कत है। डोर स्विच मैंने आपको पहले ही आपको गाइड कर दिया है कि आप उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। अगर रिपेयर होता है ठीक है, अगर नहीं होता तो आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो फिलहाल बल्ब को भी इस तरीके से आप टेस्टिंग कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो इसको क्या ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। इस तरीके से आप देख लें। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका बल्ब ठीक होता है, डोर स्विच भी ठीक होता है, वायरिंग में दिक्कत होती है, कहीं नहीं कार्बन हो जाता है, जैसे जैक है इसमें कार्बन आ जाता है, तो हम उसको रिंगमाल से साफ कर सकते हैं। तो उसके बाद जो दिक्कत है वो दूर 100% हो जाएगी। बाकी आपका जो बल्ब है, बल्ब अगर खराब है तो आप उसको रिप्लेस कर दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो थर्मास्टेट है उसको कैसे चेक करना है, तो यहाँ पे क्या ये थर्मास्टेट है। थर्मास्टेट जो होता है सीरीज पे आप मतलब इसको चेक कर सकते हैं। बाकी सीरीज पे ये भी वर्क करता है, मतलब जैसे कि यहाँ पर फेस पे ये वर्क करता है। तो यहाँ पे एक आप जो है मेन सप्लाई देंगे, फिर उसके बाद जो है आउटपुट जो जाएगी यहाँ पे सीधा कंप्रेसर से जाएगी, मतलब मेन सप्लाई यहाँ पर आनी है। फिर उसके बाद एक आप चाहें तो इधर उधर थर्मल जो है वो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई भी वायर जो है इधर उधर कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार आप मेन सप्लाई के यहाँ पर देंगे, फिर उसके बाद जो आउटपुट जाएगी वो सीधा कंप्रेसर को जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप इसको चेक करेंगे। तो इसके लिए मीटर को जो है क्वांटिटी की रेंज पे सेट कर देना है। मैं फिलहाल पहले क्वांटिटी की रेंज पे सेट कर दिया। बाकी जो है अलार्म का साउंड आना चाहिए। तो यहाँ पे हम दोनों सिंबल इस तरीके से रख रहे हैं और यहाँ पर अलार्म का साउंड आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपका जो है जो आपका थर्मास्टेट है वो ख़राब है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर अलार्म का साउंड आ रहा है, तो इस कंडीशन में ओके है। अब हम जब अलार्म का साउंड आता है उसके बाद जो है इसको प्रेस करेंगे, इसकी जो नोब है इसको प्रेस करेंगे तो वहाँ पे क्या है सप्लाई ब्रेक हो जाना चाहिए। तो वो भी मैं आपको तरीका दिखाता हूँ। तो उसके लिए पहले मैं नोब ले लूँ इसकी, जो कि नोब होती है। तो यहाँ पे हमने क्या है नोब ले ली। बाकी जो है हम इसको प्रेस करते हैं इस तरीके से और फिर देखते हैं कि अलार्म का साउंड तो नहीं आएगा। तो फिलहाल हम इसको पहले इसको फिट कर देते हैं जिससे कि इसको आराम से
जो है फिट करके देख लें। तो अभी फ़िलहाल क्या है, मैं इसको पुश करता हूँ और उसके बाद जो है हम देखेंगे कि सप्लाई ब्रेक हुई या फिर नहीं। तो उसके लिए करना है, हमें ये थर्मोस्टेट की जो नोब होती है वो लगाते हैं यहाँ पर, और उसके बाद हम प्रेस कर दिया। अभी मैंने क्या है, इसको अच्छे से पुश कर दिया है और वहाँ पे देखते हैं कि अलार्म का साउंड नहीं आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं अलार्म का साउंड नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका थर्मोस्टेट होता है फुली वर्किंग होता है, क्योंकि जब आप इसको प्रेस कर देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, थर्मोस्टेट सप्लाई ब्रेक कर देता है। जैसे कि जब कूलिंग टेम्परेचर आ जाता है तो थर्मोस्टेट क्या करता है, ये पुश हो जाता, मतलब इसको सप्लाई को ब्रेक कर देता है। कभी जैसे हम यहाँ पे क्या होता है, डिफ्रॉस्ट करते हैं, उस समय क्या होता है, हम बटन प्रेस कर देते हैं। अभी बटन हमने मतलब अपने आप ही ओपन हो गया, तो आप देखें यहाँ पर साउंड आना चाहिए क्वान्टिटी का। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अलार्म का साउंड आ रहा है। तो इस कंडीशन में आपका थर्मोस्टेट एकदम ओके। अब हम क्या करेंगे, दोबारा हम इस बटन को प्रेस करते हैं डिफ्रॉस्ट के लिए, तो यहाँ पे ब्रेक हो गया। ठीक है, अब हम दोबारा हटाते हैं, ऑन हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप जो है थर्मोस्टेट कंप्लीट टेस्टिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका थर्मोस्टेट जो होगा एकदम वर्किंग में। अगर यहाँ पर अलार्म का साउंड नहीं आ रहा है, आपका ओपन है, तो उस कंडीशन में आपका थर्मोस्टेट खराब होता है। या फिर आप इसको पुश करते हैं उस समय भी, अगर यहाँ सब मतलब जब मीटर से चेक करते हैं तो अलार्म का साउंड आ रहा है पुश करने पर भी, तब भी आपका जो थर्मोस्टेट है वो ख़राब है, अंदर से फॉल्ट हो जाता है, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ तक इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसके जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर ऑन क्यों नहीं होता है, वहाँ पे क्या दिक्कत रहती है उसके बारे में। तो यहाँ पे क्या है, जो कंप्रेसर की आप कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर कंप्रेसर आपका ऑन नहीं होता है तो उस समय आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो रिले OLP होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 सिंबल लगे होते हैं। अभी फिलहाल ये कंप्रेसर जो वर्किंग में, मैं आपको टेस्टिंग बता रहा हूँ कि आप कैसे इसको चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कंप्रेसर अगर आपका ऑन नहीं होता है तो कंप्रेसर का रिले ओवरलोड आप चेक करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, आपको पहले जो है रिले लेनी है, मीटर लेना है। मीटर जो है क्वान्टिटी की रेंज पे सेट होना चाहिए जहाँ पे कि अलार्म का साउंड आता है। तो मीटर हमने कर दिया, उसके बाद जो है हम इस तरीके से देखेंगे कि अलार्म का साउंड आ रहा है तो ओके। उसके बाद रिले लेना है। रिले जो है इस तरीके से आप दोनों नोब इस पर रखेंगे और यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे अलार्म का साउंड आना चाहिए। इस कंडीशन में आपकी रिले ओके होती है। आप देख रहे हैं रिले ओके होती है। इसी तरीके से आपको ओवरलोड चेक करना है। ओवरलोड को क्या करेंगे वो भी मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ओवरलोड एक पिन यहाँ पे रखेंगे, दूसरी यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी अलार्म का साउंड आ रहा है। तो इस कंडीशन में आपका रिले ओवरलोड ओके है। अगर यहाँ पर अलार्म का साउंड नहीं आ रहा है तो आपका रिले ओवरलोड फॉल्टी होता है, इस वजह से कंप्रेसर ऑन नहीं होता है। उसके लिए रिले अगर आपको कभी खराब होती है तो आप हिला के देख सकते हैं। इसके अंदर एक सर्किट होता है, वो ब्रेक हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपकी रिले खराब हो जाती है। फिर ओवरलोड जो होता है बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, ओवरलोड फट जाता है। तो या फिर ओवरलोड के अंदर भी एक स्प्रिंग टाइप होता है, वो ब्रेक हो जाता है, फिर भी ओवरलोड वर्क नहीं कर पाता है। तो आप इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं मीटर से। बाकी इलाके भी देख सकते हैं, अगर आपका साउंड आ रहा है तो आपका रिले ओवरलोड खराब हो सकते हैं। ठीक है, या फिर पावर बहुत ज़्यादा आ जाती है तब ये दिक्कत आ जाती है, या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आप उसमें वायर अटैच हो जाता है तभी ये दिक्कत होती है। अब बात करते हैं कि आपके अगर एम्पेयर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, मीटर लेंगे, मीटर यहाँ पर लगाएंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर एम्पेयर नोट करेंगे। आप देखते हैं यहाँ पर 0.8 एम्पेयर चल रहे हैं। इस तरीके से देखें 0.8 एम्पेयर चल रहे हैं। तो अगर 1 एम्पेयर या फिर 0.8 या 0.9 आ रहे हैं तो इस कंडीशन में आपका कंप्रेसर ओके एकदम अच्छे से कूलिंग कर रहा है। क्योंकि रेफ्रिजरेंट अगर कम होती है तो यहाँ पर 0.5 या 6 लेता है। अगर रेफ्रिजरेंट आपकी है तो 0.8, 0.9, 0.1 लेता है, मतलब 1 एम्पेयर तक लेता है। तो इस कंडीशन से अगर यहाँ पर एम्पेयर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो आपका कंप्रेसर फॉल्टी होता है। जैसे कि 4 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, 6 एम्पेयर या फिर 38, 36 एम्पेयर, इस तरीके से अगर एम्पेयर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो आपका कंप्रेसर फॉल्ट होता है। तो उस कंडीशन में आपका कंप्रेसर को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इसकी बैंडिंग आप कैसे चेक कर सकते हैं, या फिर उससे पहले आप एक चीज़ और देख लें। जैसे कि यहाँ पर 220 वोल्ट आना चाहिए। मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ, फिर देखते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वोल्टेज चेक करना है आपको कि वोल्टेज कितने आ रहे हैं। जैसे कि आपने रिले और ओवरलोड पे जो 2 थिम्बल लगते हैं वहाँ पे आपको दोनों नोब लगानी है। उसके बाद मीटर जो है AC वोल्ट पे सेलेक्ट होना चाहिए अगर नॉन इन्वर्टर फ्रिज। तो आप देख रहे हैं 207 AC वोल्ट आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ तक 207 AC वोल्ट नहीं आ रहे तो वहाँ पे क्या दिक्कत रहती है। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी मैंने आपको वोल्टेज चेक करके दिखाया, 200 तक प्लस वोल्टेज थे। अगर यहाँ पे जैसे कि 2 थिम्बल हैं आपको कि यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या चेक करना है। सबसे पहले आपको मेन सप्लाई चेक करना है कि मेन सप्लाई अगर सप्लाई ऑड नहीं कर रही है, जैसे कि आपने जिस पावर प्लग में आपने जो है उसको अटैच किया है प्लग टॉप को, तो वहाँ पर अगर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं
तो आप उसको चेक करें। अदरवाइज़ वहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं, उसके बाद आपके कंप्रेसर तक वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, तो आप रिले ओवरलोड जो है मैंने टेस्टिंग पहले ही बता दी। उसके बाद भी अगर आपका जो है यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, तो आप उसको कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए थर्मास्टेट जो मैंने आपको बताया, थर्मास्टेट क्या होता है, कभी कभी ख़राब हो जाता है तो यहाँ तक 220 वोल्ट नहीं आते। अगर यहाँ तक आपके 220 वोल्ट नहीं आ रहे हैं, तो आप थर्मास्टेट जो है दोनों थिम्बल आप क्या करेंगे, आपस में टच करेंगे, मतलब आपस में जो है स्विच वर्क करता है, उसको दोनों थिम्बल को आप इसमें अटैच कर लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको अटैच करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। अगर सप्लाई आ रही है थंबल अटैच करने पे, तो आपका 100% थर्मास्टेट खराब है। बाकी जो है वायरिंग भी आप चेक करें कि वायरिंग चूहे वगैरह काट देते हैं ऊपर से अंदर से कहीं से, तब भी वोल्टेज नहीं आते हैं। दो कंडीशन होती है, एक तो थर्मास्टेट खराब होता है तब वोल्टेज नहीं आता है यहाँ, या फिर आपके वायर कहीं से कट हो तब। बाकी आप मेन सप्लाई पहले ही चेक कर लें जहाँ पे इन सप्लाई देते हैं। तो इस तरीके से आप टेस्टिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस कंप्रेसर की वाइंडिंग कैसे चेक करना है आपको। तो यहाँ पे क्या रही होती, 3 पिनें होती हैं, यू जो यहाँ पर कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। अच्छा, एक चीज़ का और मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा गाइड कर दूँ। जैसे कि यहाँ पर 3 पिन हैं, ठीक है, और आपका फ्रंट जो है ये इस टाइप से, तो यहाँ पर जहाँ पे बाहर स्टिकर लगा होता है, तो उसके लिए क्या करना है, आपकी 3 पिनें होती हैं। ये कुछ कंप्रेसर ऐसे होते हैं कि नीचे पिन होती है, कुछ की ऊपर होती है। जैसे कि इसकी नीचे और इसकी वाली जो पिन है वो ऊपर है, तो आप ऊपर हो या फिर नीचे हो वो हमेशा कॉमन रहती है। बाकी जो इधर वाली होती है आपके जिस तरफ आप बैठे हैं, जिस तरफ आप देख रहे हैं इस तरफ बैठे हैं, तो जो बाहर की जो पिन होगी वो आपकी रनिंग होगी, और जो अंदर की होगी ये वाली वो आपकी स्टार्टिंग होगी। तो कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग, इस तरीके से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। आप देख रहे हैं 3 पॉइंट है यहाँ पर। कॉमन ऊपर भी होती है नीचे भी होती है, और रनिंग जो होती है वो हमेशा बाहर की साइड होती है, और जो स्टार्टिंग होती है वो अंदर की साइड होती है। तो इस तरीके से आप उसको क्लियर कर सकते हैं कि कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग कौन सी है। बाकी इसको क्या है, हल्का सा आपको प्रेस करना है, मतलब इसको अच्छे से रेगमाल से साफ़ कर देना है, जिससे कि आप जब इसकी शॉर्टेज चेक करें तो क्लियर तरीके से आपको परफेक्ट हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, मीटर लेना है। मीटर जो है क्वांटिटी की रेंज पे सेलेक्ट कर देना चाहिए, और उसके बाद जो है बारी बारी से चेक करते हैं। तो फिलहाल हमने जो है इस तरीके से कर लिया है। बाकी जो है एक पिन इस पे लगाते हैं, किस पे, अगर ये शॉर्ट होगा तो आपको बता देगा। तो शॉर्टेज जो है इस तरीके से हमको चेक करना है तीनों पिन पे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर शॉर्ट नहीं है। अगर ये अलार्म का साउंड बहुत ज़्यादा देता है, मतलब अलार्म का साउंड यहाँ पर आता है, तो आपका कंप्रेसर शॉर्ट होता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे कंप्रेसर जो है वो ओके है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अगर एम्पेयर, इसके बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्रेसर आपका शॉर्टेज नहीं दिखाता है, एम्पेयर बहुत ज़्यादा लेता है, तो उस कंडीशन में आपका कंप्रेसर की अंदर से वाइंडिंग शॉर्ट हो जाती है, बट वो बॉडी शॉर्ट नहीं होती, तो इस वजह से बॉडी शॉर्टेज नहीं दिखाता है। अगर एम्पेयर ज़्यादा ले रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका कंप्रेसर ख़राब होता है। अब बात करते हैं कि आपकी अगर रेफ्रिजरेंट नहीं होती तो वहाँ पे एम्पेयर कम लेता है, और बाकी जो है रेफ्रिजरेंट जो है यहाँ से इसको निकाल के उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि कितनी रेफ्रिजरेंट इसमें है या फिर नहीं है। तो आपका जो है क्या पहचान है, जो आप विदाउट गैस से आप क्लियर कर सकते हैं। एक तो आपको क्या करेंगे, मीटर लेंगे, मीटर जो है एम्पेयर में सेट करके और इस तरीके से क्लिक करके, और यहाँ से देख सकते हैं कितने एम्पेयर ले रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 1 एम्पेयर ले रहा है यहाँ पर, मतलब 1 एम्पेयर ले रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपकी रेफ्रिजरेंट भी है प्लस आपका कंप्रेसर भी चल रहा है, और यहाँ पर रेफ्रिजरेंट है। दूसरी बात ये, आप कैसे चेक कर सकते हैं, हीटिंग कंडेंसर होता है, यहाँ से क्या है, लाइनें अगर हीट हो रही हैं तो आप इससे भी क्लियर कर सकते हैं कि आपका कंप्रेसर जो है मतलब जो रेफ्रिजरेटर है वो कूलिंग कर रहा है और उसमें गैस है, अगर ये हीट कर रहा है पूरा तब। अब नेक्स्ट बात ये है कि सिस्टम में रेफ्रिजरेंट है फिर भी कूलिंग नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे क्या दिक्कत रहती है। तो आपका सिस्टम जो है कहीं से चोक होता है, जैसे कि ड्रायर है, यहाँ पर ड्रायर है, अगर ड्रायर में क्या होगा, आपका जो है चोकिंग की दिक्कत होती है, यहाँ पे नमी आ जाना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी बात ये, अगर आपकी कैपिलरी ट्यूब में नमी आ रही है तब भी आपका सिस्टम चोक है। हीटिंग कंडेंसर आपका आधा हीट हो रहा है, आधा नहीं हो रहा है, या फिर कुछ लाइनें हीट हो रही है, तो इसमें भी चोकिंग की दिक्कत हो सकती है। या फिर आपका जो फ्रीज़र है, फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, सर की आवाज़ आती है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे भी चोकिंग की दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से भी अगर आपकी रेफ्रिजरेंट है और वहाँ पे कूलिंग नहीं हो रही है, तो आप सिस्टम चोकिंग देख लें कि आपका ड्रायर तो चोक नहीं है, कैबिलिटी भी चोक नहीं है। एक चीज़ और है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका सिस्टम जो होता है वो हालांकि चोक नहीं होता है और रेफ्रिजरेंट भी ओके होती है, फिर भी आपका कंप्रेसर जो है वो मतलब कूलिंग नहीं कर पाता। उस समय क्या रीज़न रहता है, तो आपका सिस्टम जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर की 500 PSI जो होती है, इसमें 500 PSI पंपिंग होती है, मतलब 500 PSI कहते हैं कि हम इसमें पावर होती है। अगर उसमें क्या है 250-300 रह जाती है, वो आप वीडियो लिस्ट में जाके प्रैक्टिकली वीडियो आप देख लें जाके कि पंपिंग कैसे चेक कर सकते हैं। तो अगर पंपिंग वीक होती है तो उसके लिए होती है कैपिलरी पे आइस आना स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि आपका हीटिंग कंडेंसर है, आधा हीट होगा आधा नहीं होगा, ये कुछ लाइनें हीट होंगी कुछ नहीं होंगी, ये दिक्कत रहती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप सिंपली कुछ नहीं करेंगे, आपको कैपिलरी ट्यूब पे आइस आ रही 100% पंपिंग डाउन है, या फिर आपका जो है यहाँ पर
एक दो लाइन हीट हो रही है और बाकी हीट नहीं हो रहा है, तो आपका 100% जो है कंप्रेसर की पंपिंग डाउन है। पंपिंग जो चेक करते हैं वो आप वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं। बाकी जो है मैंने आपको तरीका बताया कि आपका कंप्रेसर जो है कूलिंग नहीं करता, हर एक चीज़ आपको टेस्टिंग करके दिखाई है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।